रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। इस वक्त हमारी हुकूमत अदालती तौर पर यतीम हो चुकी है। इनके सर से लगता यह है कि इनके गॉड फादर का साया खत्म हो गया है। और आज काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद हमारे पंजाबी में एक लफ्ज है पौंथल जाना। तो ये गवर्नमेंट पौंथली हुई नजर आती है। इन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है क्या सही है क्या गलत है। ये अन्य जो इनके दिल में आ रहा है वो करते चले जा रहे हैं। ये कुछ ऐसी हरकत, यानी कि जब अब पौंथल जाता ना बंदा, उसे फिर समझ में नहीं आती है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या गलत है क्या सही है। उसके मन में जो कुछ आता है वो करता चला जाता है। यही हिसाब इस वक्त इन पौंथले हुए लीडर्स का है। इस वक्त नाज़रीन किराम एक खबर आप तक पहुंच रही होगी और वो ये है कि संजानी के मकाम के ऊपर एक कैदी वैन के ऊपर हमला हुआ और कैदी वैन के ऊपर गोलियां चलाई गई और उस कैदी वैन में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को छुड़वाने की कोशिश की गई और फिर उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और जितने कैदियों ने भागने की कोशिश की उनको पकड़ लिया गया है। मैंने जब इस खबर को देखा तो दिल देख के बड़ा अफसुर्दा हुआ कि यार सियासी जमातें इस तरह से नहीं करती। अगर पीटीआई के कुछ लोगों ने ऐसा किया तो ऑब्वियसली गलत किया है। लेकिन जो हकायक सामने आए हैं और चीजें कुछ ही देर में जो खुल गई हैं उन्होंने मुझे विरता हैरत में मुब्तला कर दिया है कि यार ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी, मतलब नकल भी अक्ल से की जाती है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी करना है तो थोड़ी सी अकल ही इस्तेमाल कर लो। ऐसे जाहिल उजड़ और ऐसे घटिया जहनों के लोग जो है वो गवर्नमेंट में बैठे हैं, इन्हें अंदाजा ही नहीं होता कि इससे उल्टा हमारी बेइज्जती होगी। तो वो जो कहानी नाज़रीन किराम पूरी कैदियों वैन वाली है उसकी पूरा कच्चा चट्टा खुल चुका है। कुछ तस्वीरें और वीडियोस ऐसी सामने आ चुकी हैं जिन्हें तमाम दूध का, यानी कि तमाम वाकये के ऊपर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। तो इसके ऊपर हम जरा तफसीलन बात करेंगे ये क्या मामला है। दूसरा लोटों वाली कहानी है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा लोटों को एक्सपोज अगर किसी ने किया है तो उनमें से एक नाम बेना भी है। मैंने तो आपको एक्सक्लूसिव खबरें दी नाम ले लेके कि फुला बंदा फुला तारीख को फुला एयरपोर्ट पे लैंड कर चुका है। मेरे जाती ताल्लुकात के बावजूद जिसने भी जो भी लोटा बना मैंने उसको रगड़ा है आपके सामने। लेकिन एक कहानी बड़ी खुलकर और अजीब किस्म की सामने आई है। कौन सा वो शख्स है जो अकड़ गया और जिसको उठा लिया गया था और जिसने कहा कि मैं नहीं वोट दूंगा। एक ऐसी भी कहानी सामने आई है, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। ये ब्रिगेडियर घुमन साहब के बारे में है, ठीक है। तो ब्रिगेडियर असलम घुमन, तो ये क्या कहानी है ये मैंने जरा इन्वेस्टिगेट किया, कुछ मामला इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरा याहिया अफरीदी के साथ गेम करने की, अभी उन्होंने ओथ उठाई नहीं है, ओथ ली नहीं है, उससे पहले हल्फ उठाया नहीं है उन्होंने, उससे पहले ही उनके साथ एक गेम करने की कोशिश की जा रही है। तो तीन बड़ी खबरें जो तफसीलन आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले जरा संजानी वाले मामले के ऊपर बात करते हैं क्योंकि ये बड़ा हॉट इशू है। तो नाज़रीन किराम हुआ ये, अब जरा बैकग्राउंड को समझिएगा। पहले पता चला जी अचानक टीवी स्क्रीन के ऊपर ठा 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 वो जी पकड़ लिए और जी कैदी भागने की कोशिश कर रहे थे। बाद में पता चला, मैंने सुबह आपको एक खबर दी थी और मैंने बताया था कि 84 कैदियों को डिस्चार्ज किया गया मुकदमे से। ये वो लोग हैं जो अली अमीन गंडापुर के साथ आए थे डी चौक में एहतजाज करने के लिए। इनमें 2 MPs भी शामिल हैं। उनको डिस्चार्ज किया गया और बाद में नाज़रीन किराम जब एक मुकदमे से निकल गए तो फिर उन्हें दोबारा अटक भेजे जाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये कैदी वैनें जब निकली हैं तो ये इस्लामाबाद से अटक की तरफ जा रही थी और अटक से ये वापसी की तरफ मुड़ी है, ठीक है। अटक से ये वापसी की तरफ आई हैं। सबसे और फिर वो वीडियो बन रही थी और एक तस्वीर आप मेरे थंबनेल के ऊपर भी देख रहे होंगे। वो बाद में जब तस्वीरें खुली तो पता चला कि यार वो पता चला वहां से डंडे निकल रहे थे। पूरे का पूरा ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग था। अगर को पुलिस के पास इस तरह की कोई वो जी गाड़ी तोड़ते हुए, इनके पास इतना सेफ सिटी की कैमरे हैं तो दिखा दें कोई कौम को फुटेज के यार देखो जी फलां गुंडे गाड़ी तोड़ रहे हैं। वो कुछ भी नहीं है नाज़रीन किराम, कुछ भी नहीं है। हालांकि जो फुटेजेस पीटीआई के हाथ में लगी हैं जिनमें पता चल रहा है जी वो कैदियों की वैन जा रही है और सारा कुछ हो रहा है, वो तो पीटीआई के साथ मजबूत कर रही हैं। बाकी जो इन्होंने गलतियां की हैं, मिसाल लें इन्हें 7-8 चीजें गलत की हैं। जैसे कि जल्दबाजी में जाए वकुआ से इन्होंने तमाम शवाहिद खत्म किए हैं। कैदी वैन्स को जो कि मौके से फौरी तौर पर हटा दिया गया है। अगर ये सच है नाज़रीन किराम, आपको पता है फॉरेंसिक होती हैं चीजें और चीजें लोग जो है ना वो आके देखते होते हैं, फॉरेंसिक टीमें वहां पे पहुंचती होती हैं। लेकिन उससे पहले इन्होंने कैदी वानों को मौके से हटा दिया। मौके पर तमाम अफसरान की मौजूदगी का पुलिस तर्जुमान का बयान भी हकायक के बरअक्स है। संजानी टोल प्लाजा जायवकुआ पर कोई पुलिस एहलकार या अफसर मौजूद नहीं। पहले फायरिंग की कहानी सुनाई लेकिन बाद में वो कहानी से बजाते खुद ही मुकर गए। पुलिस अब तक किसी किस्म की वीडियो सीसीटीवी कैमरा फुटेज पेश नहीं कर सकी है। पुलिस पहले जराए से खबरें चलवा रही थी, जब कुछ नहीं बन सका तो आईजी को सामने आना पड़ा लेकिन सबूत फिर भी नहीं दिया।
मीडिया पर भी सारे मामले में सहूलतकार, यानी कि हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहूलतकार बना हुआ है और पीटीआई की जानिब से मौक़िफ़ को जारी नहीं किया जा रहा है। और मीडिया में एक सूबे के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बयान चलाने से भी कासिर है। ये हमारे दोस्त हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं और सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस यानी कि अता तारड़ की भी बयानबाजी और ये सारी चीज़ें वो चलाई जा रही हैं। लेकिन सलमान अकरम राजा जैसे कि उनका भी मौका, और ख़ास तौर पर वो जो पार्टी तर्जुमान है उनका भी मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से लोगों को उतारा गया वैन से और उतार के कहा गया कि चलो भाग जाओ, लेकिन वो नहीं गए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब का बयान सामने आ चुका और उन्होंने कहा कि हमारे पास फुटेजेस मौजूद हैं कि किस तरह इन लोगों ने कहा कि जाओ, लेकिन हमारे वर्कर्स ने इनका प्लान नाकाम बना दिया और उन्हें भागने से मना कर दिया। हालांकि इनका प्लान ये था जी पीटीआई के वर्कर्स भाग गए हैं, असल खबर ये चलनी थी, लेकिन इन्होंने भागने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जी हम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो मुकदमे से डिस्चार्ज हुए थे, वो तो मुकदमे से डिस्चार्ज है, रोक करे जा रही है सारी। तो मुझे पहले तो सबसे पहली बात बताइए कि वो किस मुकदमे में आप उन्हें लेके जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली ड्रामेबाजी तो यहीं से जो है वो वाजे हो जाती है। तो ये सरासर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, सरासर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ये अपनी तरफ से इन्होंने दूसरा 9 मई बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो चला नहीं है। वो 9 मई तो जैसे हुआ सो हुआ, पता नहीं कैसे हुआ, हमें नहीं पता, लेकिन ये वाला ऑपरेशन जो है ये पूरा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। लेकिन वो जो चीज़ें सामने आ रही है ना, पता लग रहा है कि पूरी की पूरी जो है ना वो ड्रामेबाजी हुई है। लिहाजा इसमें तो मुझे कोई भी किसी किस्म की हकीकत जो है वो नजर नहीं आ रही है। अब आ जाते हैं जरा दूसरे मामले के ऊपर, और इसके मकासद भी हो सकते हैं नाज़रीन किराम। इन्हें पता है कि हम अदालती तौर पे यतीम हो गए, हमारे अब्बू जी चले गए हैं, इनके अब्बू जी आज रिटायर्ड हो गए हैं, तो उसके बाद बेचारे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम दूसरा मामले के ऊपर, ब्रिगेडियर असलम घुमन वाला मामला। ये मैंने इसकी तफसीलात रखनी है, फिर हम जरा याह्या अफरीदी वाले मामले पर जाएंगे। एक बड़ी गेम याह्या अफरीदी के साथ भी करने की कोशिश करें। आपको इस बात का यकीन है नाज़रीन किराम के सबसे ज़्यादा लोटों को रगड़ा मैंने है। वो जब समी इब्राहिम और हमारे बाकी दोस्त कह रहे थे कि रियाज फतेहाना पाकिस्तान में नहीं आए, मैंने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी थी और मैंने आपको बताया था कि 12 अक्टूबर को जो है वो रियाज फतेहाना लैंड कर चुके हैं। तो लोटों के लिए हमारे दिल में कोई हमदर्दी नहीं, चाहे शाह महमूद कुरैशी का बेटा है। लेकिन ब्रिगेडियर असलम घुमन के बारे में मुझे किसी ने बताया कि यार उनके साथ ज्यादती हो रही है, जरा उसको चेक कर लीजिए। तो मैंने उनसे थोड़ी सी सुनबुन ली, मैंने कहा यार बताओ क्या मामला है। तो बाद में मेरा राबता हुआ कुछ लोगों के साथ, और फिर ब्रिगेडियर असलम घुमन के भाई नूरी साहब के साथ, और फिर बाद में ब्रिगेडियर असलम घुमन के साथ भी। पहले मैंने चीज़ों को थोड़ा सा देखा, एनालाइज किया। ये परसों की कल की स्टोरी का मुझे पता है, लेकिन मैंने इसको पब्लिश नहीं किया, अभी कर रहा हूँ आपके सामने हकायक जो है वो रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ब्रिगेडियर साहब के भाई ने जिन अल्फाज में बताया वो ये था कि मैं आपको बावजू जो कह रहा हूँ बावजू हो के और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, और वो ये है कि हमें उठाया जरूर गया था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमने मना कर दिया था। मेरे भाई ने कहा था मर जाऊंगा वोट नहीं दूंगा, और इस बात का हम बारहा बैरिस्टर गौहर को भी बता चुके हैं और हर बंदे को पता है। असम्बली इजलास शुरू होने से पहले हमने बताया था कि हमारा कोई वोट शोट नहीं है, इस बात को आप जहन में रखिए। मैंने फिर पार्टी से चेक किया कि क्या असम्बली इजलास शुरू होने से पहले कुछ पार्टी के जराये से पूछा मैंने पीटीआई के, क्या ब्रिगेडियर असलम घुमन ने बता दिया था कि मैं आपके साथ हूं? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमें पता चल गया था। इसलिए ब्रिगेडियर असलम घुमन के मामले के ऊपर ये थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर पीटीआई के अंदर मौजूद है। ये मैंने आज कुछ लोगों से बात हुई तो मुझे अंदाजा हुआ कि सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो मौजूद है। दूसरा, ब्रिगेडियर असलम घुमन के बारे में ये भी पता चला है कि उन्होंने कहा था कि यस मुझे कोई नुकसान होता हो जाए। फिर इनके कुछ करीबी अजीज हैं, ये मुझे इधर उधर से पता चला, जो कि आला ओहदों पर हैं। ब्रिगेडियर असलम घुमन के कुछ करीबी अजीज हैं, अजीज़ो अकारब हैं। मैं मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन मुझे पता चला है वो कुछ आला ओहदों के ऊपर हैं और उनको भी सफ़र करना पड़ा। इस वजह से खबर यह है कि उनको भी सफ़र करना पड़ा है, लेकिन फिर भी ब्रिगेडियर असलम घुमन ने कहा था कि मैं वोट नहीं दूंगा। और एक बात उन्होंने की जो कि मुझे किसी और जगह से पता चली है। ब्रिगेडियर असलम घुमन ने कहा था ठीक है आप मुझे ले जाओ अंदर, मैं वहां पर जाके तकरीर कर दूंगा या मीडिया के सामने कुछ कह दूंगा, फिर जो है फिर ना मुझे कहना उल्टा नुकसान हो जाएगा। लिहाजा इस मामले के बाद ब्रिगेडियर असलम घुमन को छोड़ दिया गया था और उन्होंने पार्टी इजलास शुरू होने से पहले बता दिया था, ये जो कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने से पहले बता दिया था कि मैं रिहा हो चुका हूं। यह कहानी में अब नया ट्विस्ट है। मैंने आज़ाद जराए से जानने की कोशिश की, मैं कोई इनकी वकालत नहीं कर रहा हूं। कौम के सामने अगर कोई झूठा है तो खुल के आ जाएगा, हमें किसी को वकालत करने की जरूरत नहीं। लेकिन चूंकि मैंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया, हालांकि डॉक्टर जरका से भी आपको बताया मेरे ज़ाती तौर पर बड़े अच्छे मरासिम हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन मैंने बहुत रगड़ा उन्हें, डॉक्टर सरका को भी बहुत रगड़ा।
तो ब्रिगेड साहब के बारे में भी कोई ऐसी बात निकलेगी मैं और आप मिलकर गिरेबान पकड़ेंगे इनका, लेकिन अभी तक की इत्तलात ये हैं। बाकी पार्टी मजीद तहकीकात कर रही है, जो होगा सच सामने आ जाएगा। तो मैंने ये, मेरे ऊपर ड्यू था मामला, मैं ये सोच रहा था कि अगर मैंने ये कहा है, अगर मैंने लोगों पर तनकीद किया, तो किसी दूसरी तरफ से कोई और खबर आ रही है तो वो भी हमें सामने रखनी चाहिए। कल को अगर ये दोबारा कोई इस तरह की खबर आएगी तो हम, मैं और आप मिलकर गिरेबान पकड़ेंगे, बल्कि गिरेबान में हाथ डालेंगे इनके और तार तार कर देंगे गिरेबान हर उस शख्स का जो कि इमरान खान के साथ गद्दारी करेगा। लेकिन ये एक जरा एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, सो आई थॉट ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। आपका दिल करता है आप यकीन करें, नहीं दिल करता मत करें बिल्कुल भी। कोई आप कहते हैं कि नहीं शक भी है तो ऐसी तैसी आपकी मर्जी है। लेकिन मेरे तक जो इंफॉर्मेशन पहुंची और बावजू होकर उन्होंने कही, फिर मैंने उसको क्रॉस चेक किया, थोड़ी चीजें मुझे मालूम पड़ी, दुरुस्त मालूम हुई, मुझे लगा दुरुस्त है, तो मैंने आपके सामने जो है ना वो ईमानदारी के साथ रख दिया। बाकी अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है कि किसने क्या किया था, मेरी जो राय है वो मैंने दे दी आपको। और अगर मुझे को पता चलेगा तो मैं तुनूंगा, आपके साथ बैठ के तुनेंगे हम, जिसने भी कोई भी गड़बड़ की हम आपके सात बैठ के, अवाम के साथ बैठ के जो है उसे तनकीद का निशाना बनाएगी। अच्छा जनाब, अब जरा याहिया अफरीदी वाले मामले को सुन लीजिए। पता यह चला है कि गवर्नमेंट एक और पंगा कर रही है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर एक और तब्दीली लेके आ रही है। और वो जो तब्दीली है वो नाज़रीन कराम 3 की बजाय अब वो मेंबर 5 करने जा रही है। यानी कि ये देखिए सरासर जहां जहां पे इन्हें लगता है कि यार साडा फायदा हो जाए, अब जमाल मंदोखेल साहब नीचे और नीचे वो अमीनुद्दीन खान साहब को इसमें शामिल करने की कोशिश हो रही है। अब भी अगर जजेस को होश नहीं आती, लफ्ज तो मैं गैरत का इस्तेमाल करने लगा था लेकिन ये बड़ा सख्त लफ्ज है अगर इन्हें होश नहीं आती है तो फिर इनकी मर्जी है। लेकिन हमारी इत्तलात ये है कि जज भी इनको आगे से एक बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं और इनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो याहिया अफरीदी साहब के लिए एक और सीन जो है वो यहां पे ये बन गया है कि उनके सामने इस तरह की चीजें आ रही हैं। तो याहिया अफरीदी साहब देखते हैं कि इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या रिएक्ट करते हैं। ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। आपकी जो भी राय हो मैं उसे खुले दिल से खुश आमदेद कहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज्यादा शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।